जय हिंद दोस्तों, मैं रंस अग्रवाल बिहार पुलिस फॉरेस्ट आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 होगा, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब होता है जो किसी चीज़ को खाता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। तो देख लीजिए, ऑप्शन है घास। घास किसी चीज़ को थोड़े खाएगा, ये आंसर नहीं होगा। शेर शाकाहारी थोड़े होता है, भेड़िया शाकाहारी थोड़े होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बकरी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? बकरी। तो और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो खरगोश हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, हिरन हो जाएगी। ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो ये पद्मावत लिखे थे। क्या लिखे थे? पद्मावत, जो मूवी आई थी पद्मावत लिखे थे, ठीक है। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन, किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। किन के द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी। इंडिका मेगास्थनीज, कौन? मेगास्थनीज। और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, कौन? विक्रम सेठ, इसके राइटर है विक्रम सेठ। और सुटेबल एन अनसुटेबल बॉय मतलब करण जौहर, कौन? करण जौहर। करण जौहर एक ट्रांसजेंडर है, तो अपने आप पे एक किताब लिखे थे, एन अनसुटेबल बॉय, जो सुटेबल नहीं हो, ठीक है। करण जौहर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप सबको हमारा ये चैनल पे जो भी चीज़ बताया जाता है, जो तैयारी कराया जाता है बिहार पुलिस का और अदर एग्जाम्स का, अगर अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीतीश कुमार बिहार के कितने बार के सीएम पद का शपथ लेंगे? माने अभी जो शपथ लिए हैं कल ही, तो इन 9वां बार शपथ लिए हैं एज अ सीएम के रूप में। कितने बार? 9वां बार, ठीक है। पहली बार वो सीएम 3 मार्च 2000 को बने थे, ठीक है। 3 मार्च सन 2000 को बिहार के वो पहली बार सीएम बने थे, मात्र 7 दिन के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा, कटक में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूछ देगा तो कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा में है, कटक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? ठीक है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो उनका नाम था बलबन। कौन थे? बलबन थे, ठीक है। ये सारे वंश दास वंश से संबंधित है। दास वंश, दास वंश के संस्थापक कौन थे? दास वंश के संस्थापक कौन थे? तो दास वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इनका शासनकाल 1206 से 1210। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, ठीक है। तो इस तरह करके ये आगे ये वंश बढ़ता है। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है। तो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 1246 से लेकर 1287 तक ये बलबन शासन करते हैं, ठीक है। ये इस दास वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। अच्छा, इस दास वंश में लगभग 11 गो राजा हुए। उन 11 राजाओं में मात्र 3 गो ही गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 3 गो। एक सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इनका दामाद इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 गो ही दास थे। अगर दास वंश का अगर हम टेन्योर बताए तो वह कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1290 तक दास वंश चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
और इस वंश का सबसे अंतिम राजा का बात करें तो कैमुअर्स थे। कौन थे? कैमुअर्स थे 1290। क्लियर हो गया नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। ठीक है, तांबा जो था तांबा जो था वो मानव द्वारा पहली धातु जो उपयोग में लाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। मतलब कांसा तांबा और टीन से बनता है, तांबा प्लस टीन, यानी तांबा के बारे में वो लोग को जानकारी था, कांसा के बारे में जानकारी था, सोना के बारे में जानकारी था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसके बारे में जानकारी नहीं था? लोहा के बारे में। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं क्योंकि उसमें तांबा और टीन के मिश्र धातु से कांसा बनता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, सोना के बारे में जानते थे लोग, लोहा के बारे में नहीं जानते थे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताएंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, तो इनके शासनकाल में होता है 1861, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, इसलिए इनको विभागीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, यानी NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, इसकी जो शुरुआत जो किए थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेता थे। और इसकी स्थापना 1 सितंबर, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को होती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी वर्ष 1 सितंबर 1961 की इसकी स्थापना होती है और 1961 में ही इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है बेलग्रेड में। कहाँ होता है? बेलग्रेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बेलग्रेड आपका कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ बेलग्रेड 1961। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने किए थे। कौन किए थे? राज प्रथम ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो तंजौर था ये चोल वंश का राजधानी था। क्या था? चोल साम्राज्य का राजधानी था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके संस्थापक कौन थे? चोल वंश के विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन, एडवेक्शन। क्या? एडवेक्शन। इसमें होता क्या है? इसमें जो हवा होता है, गर्म हवा ठंडा इलाका में जाता है और उस ठंडे इलाका को गर्म कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऊष्मा का संचरण निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। इसमें ऊष्मा का संचरण निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। देखिए, अगर ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है,
और इसमें अदर ऑप्शन को देखते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 जून को तो कोई दिवस नहीं है, लेकिन 1 जून को आपका दूध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दूध दिवस। और 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।